आपके साथ नेहा शाह और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आंखों में उड़ानों की नई उम्मीद, मन में कुछ कर गुजरने का उमंग और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का साहस और सबसे आगे बढ़ने का दमखम, यही तो है एक युवा। जाहिर सी बात है कि युवा शब्द का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले एक ऊर्जा का प्रोत्साहन होता है। आज बात करें तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक ऊर्जा का प्राथमिक और जागरूक होना बेहद आवश्यक माना जाता है। कहते हैं कि युवा ही एक व्यक्ति की असली उम्र होती है जिसमें वो राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। परंतु आज हम अगर देखें तो भारत एक युवा राज्य है, क्योंकि यहाँ पर युवाओं की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है और यहाँ की उपलब्धियों में युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है। आज यदि युवाओं की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि युवा युद्ध अपनी चीज़ों से कहीं ना कहीं भटक चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के युवाओं में एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। युवा आज के समय में अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने के बजाय दिशा से भटक चुका है। वो सारी चीज़ें करता है परंतु अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं हो पाता है। इस दौरान युवा में कई प्रकार की कमियां भी पाई जाती हैं। उनमें आत्मविश्वास और सबसे ज़्यादा धैर्य की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप युवा नशा और लालच जैसी चीज़ों का आदी हो जाता है। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए यदि युवा जागरूक है तो वो राष्ट्र सबसे आगे बढ़ सकता है। परंतु क्या हो अगर युवा अपने लक्ष्य से भटक जाए? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसकी हर एक जिद को पूरा करते हैं। कहते हैं कि किसी भी बच्चे के निर्माण के लिए उसके माता पिता का अहम योगदान होता है, क्योंकि छोटी सी उम्र में बच्चा एक माटी का पुतला होता है जिसको स्वरूप स्वयं माता पिता द्वारा दिया जाता है। ऐसे में यदि माता पिता बच्चे के रोने पर उसकी सारी जिद पूरी करें तो क्या होगा, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कुछ ऐसा ही युवाओं में भी होता है। आजकल माता पिता युवाओं को उनकी मर्जी की चीज़ें दे रहे हैं, भले ही वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनकी हर एक ज़िद को पूरा कर रहे हैं, भले ही वो ज़िद नाजायज़ हो। ऐसे में युवाओं के मन में माता पिता का डर भी खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी दिशा में सही काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि माता पिता युवाओं को सही और गलत में फ़र्क बताने के लिए लगातार मोटिवेशन जैसी चीज़ों का आयोजन करें और समाज को भी चाहिए कि वो युवाओं को कोसने के बजाय उन्हें बढ़े। जाहिर सी बात है कि जब एक युवा घर में बैठा रहता है तो सबसे ज़्यादा ताने उसे माता पिता और समाज द्वारा मिलते हैं। इस दौरान कई युवा ऐसे भी होते हैं जो इन तानों को नहीं सह पाते हैं और वो खुदकुशी जैसे कदम उठाने में सक्षम पाए जाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्टडीज़ के मुकाबले सबसे ज़्यादा सामने आया है कि युवा अपने माता पिता से सबसे ज़्यादा परेशान पाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि माता पिता अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के कंधों पर डाल देते हैं और बच्चे यानी युवा उन्हें पूरा करने में असमर्थ पाए जाते हैं। यदि कोई युवा क्लर्क की क्षमता रखता है तो माता पिता उस पर अपने सपने थोप कर उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर युवा अपने माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उन्हें खुदकुशी करनी पड़ती है। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वो बच्चों को उनकी मन की पढ़ाई, उनकी मन की नौकरी करने की इजाज़त दें। वो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर ना थोपें, क्योंकि जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो किसी भी बच्चे का दिशा से भटकना लाजमी हो जाता है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ बैठकर लगातार उनसे संवाद करें, उनसे बात करें, उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करें, उन्हें क्या बनना है, वो क्या कर रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं, इस पर बखूबी चर्चा करें। यदि माता पिता को लगता है कि बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है तो उन्हें एक राय दें और उन्हें उनकी मन की पढ़ाई करने दें, क्योंकि यदि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और आप उसे आईएएस बनाना चाहेंगे तो ऐसे बच्चे लगातार खुद को परेशान करने की कोशिश करते हैं और उनके मन में तनाव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आज का युवा सबसे ज़्यादा परेशान माना जाता है। जाहिर सी बात है कि आज के युवाओं में इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के युवा अपने लक्ष्यों में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं चाहते हैं। वो हर चीज़ें अपने मन की करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, विवाह हो या करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो।
वो उसे खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि माता पिता की दखलंदाजी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। इस दौरान परीक्षा भी मानसिक तनाव का एक अहम कारण बन के सामने आया है। जाहिर सी बात है कि भगवत गीता में कहा गया है कि आप परिश्रम करिए, फल की इच्छा मत करिए, जबकि आज का युवा परिश्रम करने के तुरंत बाद सिर्फ फल की इच्छा करता है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी युवा के लिए, किसी भी छात्र के लिए परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और यही वो घड़ी होती है जिससे पहले एक युवा सबसे ज़्यादा परेशान होता है। करियर से लेकर परीक्षा तक युवा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह लगातार अपनी चीज़ों को सोचने लगता है, जिसके कारण उसके मन में मानसिक तनाव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि युवा बिना पढ़े परीक्षा में बैठता है। उसे पता है कि वो उस परीक्षा को पास करने में अक्षम होगा, फिर भी समाज के डर से वो उस परीक्षा के परिणाम को इतना ज़्यादा सोच लेता है कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस दौरान करियर परीक्षा एक अहम मुद्दा बनकर सामने आया है। इसके बाद आज के दौर में ग्लैमर और लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी भी युवा को, फिर वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी युवा को हमेशा अट्रैक्टिव दिखना है। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट इंप्रेशन। इस सेंटेंस को युवाओं द्वारा अधिक ग्रहण किया जाता है। लाइफस्टाइल और ग्लैमर के चक्कर में युवा आज इतना खो चुके हैं कि वो हर चीज़ें समाज के अनुसार नहीं बल्कि ग्लैमर के अनुसार करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, परंतु कई बार माता पिता की भी सोच ऐसी होती है कि यदि कोई समाज के अनुसार, आज के ट्रेंड के अनुसार कपड़े पहनना चाहता है परंतु माता पिता को नहीं पसंद है, तो ऐसी स्थिति में माता पिता जब मना करते हैं तो बच्चों के मन में मानसिक तनाव पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि यदि हमें अपने मन का कुछ नहीं करने दिया जाएगा तो युवा हमेशा आक्रोशित रहता है। इस दौरान ग्लैमर को भी एक अहम स्थान दिया गया है युवाओं की मानसिक तनाव में, जहाँ एक तरफ शिक्षा, करियर, परीक्षा और रिलेशनशिप जैसे मुद्दों की वजह से युवाओं में मानसिक तनाव होता है, वहीं ग्लैमर भी अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगता है। क्योंकि यदि वह समाज के अनुसार, यदि वह आज के ट्रेंड के अनुसार नहीं चलता है तो उससे समाज में कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ापन महसूस होता है, जिसकी वजह से तनाव होना लाजमी है। ऐसे में सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे समाज को कोशिश करनी चाहिए कि वो लगातार युवाओं के साथ संवाद करे। सरकार को भी चाहिए कि वो एक से एक आयोजन करवाएं जिससे युवाओं को मोटिवेशन मिले और आत्महत्या या खुद को चोट पहुंचाने का ख्याल भी युवा के मन में ना आए, क्योंकि एक युवा है तो एक राष्ट्र है। बने रहिए हमारे साथ, आगे अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। देखते रहिए educationbeats.com।